नीतीश कुमार भले ही विपक्षी एकता के लिए देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन बिहार में 4 मुद्दों पर चौतरफा घिर चुके हैं नीतीश कुमार। 4 मुद्दे पिछले अगर 2 महीने को आप देखिए बिहार की राजनीति में, तो इन 4 मुद्दों पर नीतीश कुमार ना सिर्फ फेलियर साबित हुए हैं, बल्कि नीतीश कुमार का जनाधार भी बेहद कमजोर होता दिख रहा है। कौन से वो 4 मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा जो है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो जाति आधारित गणना, कोर्ट में फजीहत के साथ सवर्णों में नाराजगी। देखिए, नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जातीय जनगणना, जिसका राजनीतिक दुरुपयोग वो कर सकते थे, ये कोर्ट ने बता दिया। और उसके बाद से नीतीश कुमार का छीछा लेदर जो है वो बिहार में लगातार हो रहा है। और समाज का एक ऐसा तबका है जिसे सवर्ण समाज कहते हैं, अग्र जाति कहते हैं, वे लोग शुरू से ही नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के खिलाफ रहे हैं। और अब जब कोर्ट से फजीहत हुई बिहार सरकार की, तो उसके बाद से जो ओबीसी जातियां हैं, ईबीसी जातियां हैं, उनके अंदर भी सरकार को लेकर अब रोष पैदा हो गया है। वो कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं रख पाई। इसके बाद सवर्ण समाज तो पहले से नाराज चल ही रहा है। तो कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार की जातीय जनगणना पर पूरी तरह फजीहत हो गई है। सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करके इसे करवा रही थी और जातीय आधारित गणना से कोर्ट में तो सरकार घिरी ही, सरकार का अगरा वोट बैंक भी नाराज हो गया। अगली जातियों में यह मैसेज ताकतवर तरीके से गया कि सरकार जाति गणना के बाद पिछड़ों की संख्या बढ़ने पर आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ा सकती है। तो पहला मुद्दा जातीय जनगणना बना, जिस पर सरकार की पूरी तरह फजीहत हो गई। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, आनंद मोहन की रिहाई। 23 अप्रैल को आनंद मोहन रिहा होते हैं। 27 अप्रैल को जी कृष्णैया जो डीएम रहे गोपालगंज के, जिनकी हत्या के आरोप में आनंद मोहन जेल गए, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। अब सोचिए, इसके साथ ही साथ दलित वोट बैंक जो नीतीश कुमार का माना जाता है वो बेहद नाराज है। कारण है कि जी कृष्णैया जिनकी हत्या हुई थी वो दलित समाज से आते थे। तो बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार ने जेल मैनुअल के नियमों में ही बदलाव कर दिया और इसके बाद आनंद मोहन 23 अप्रैल को रिहा हो जाते हैं। बिहार में राजनीतिक भूचाल आ जाती है। दलित जातियां जो हैं वो ये कहने लगती हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। आखिरकार क्यों एक सवर्ण समाज के नेता को रिहा किया गया जिन्हें उम्र कैद की सजा थी, उन्हें क्यों रिहा किया गया? क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि जेल मैनुअल में संशोधन करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा? तो इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से घिर जाते हैं। अब तीसरे मुद्दे की हम बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नियमावली से 50 लाख लोगों में रोष है। जी हां, शिक्षक बहाली के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार ने नई शिक्षक नियमावली 2023 को बिहार कैबिनेट से स्वीकृत किया है। अब बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षक बहाली की वैकेंसी होनी है और सरकार नियोजित शिक्षकों को वर्षों से प्रमोशन, ट्रांसफर और राज्यकर्मी का दर्जा दिए बिना यह वैकेंसी निकालने वाली है। इसे लेकर 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों और 7वें चरण के नियोजन का इंतजार कर रहे 3 लाख अभ्यर्थियों में बेहद गुस्सा है। और यह बात माना जा रहा है कि 3.5 लाख तो शिक्षक दिख रहे हैं, करीब 50 लाख की जो आबादी है बिहार में, वो नीतीश कुमार से नई शिक्षा नियमावली को लेकर बेहद गुस्से में है। और सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का वोट बैंक भी इससे खिसक सकता है। अब चौथे नियम की बात कर लेते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का मामला। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आगमन हो रहा है। तरेत पाली नौबतपुर में उनका भव्य कथा का कार्यक्रम होने जा रहा है। अब देखिए, इसे लेकर लगातार जो गठबंधन में सरकार है जदयू के साथ राजद, उनके कई मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तीखी बयानबाजी चल रही है, जिससे हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो आहत है कि आखिरकार हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, जो कथावाचक हैं, जो भगवान का कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल क्यों इतनी मुखर तौर से बोल रही है? आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया है कि तेज प्रताप यादव जो है वो ये बात करते हैं कि एयरपोर्ट से ही उनको हम खदेड़ देंगे। डीएसएस में आर्मी को तैयार किया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री पर नकेल कसने के लिए। अब इससे सिर्फ सवर्ण जातियां ही नहीं, यूं कहिए कि पूरा जो हिंदू समाज है वो बेहद आहत है, दुखी है और नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से
फेल होते जा रहे हैं। राजद के नेताओं का बयान नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर है। रह रहकर समय समय पर कभी रामायण पर तो कभी हिंदू के धर्म गुरुओं के ऊपर इस तरीके का बयान आते रहता है। अगली जाति पिछड़ी जाति के बीच विभाजन भी पैदा किया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप रहते हैं। तो भले ही देश के अलग अलग राज्यों में विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार घूम रहे हो, लेकिन बिहार में उनकी साख कमजोर हो रही है, उनका जनाधार खिसकते जा रहा है, उनके वोट बैंक पर भारी असर हो रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।